कल के व्याख्यान में क्रियांकंद प्रवृत्ति के काय निर्माण के विषय में बतलाया। देखो, हर व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सकता। में क्रियांकंद प्रवृत्ति के काय निर्माण के विषय में मैंने कहा, काय निर्माण क्या चीज होती है। तुम थोड़े बहुत इस बात को जानते होगे, समझते होगे। हमारा एक शरीर है, ऐसे शरीर और कई एक बन जाए, उसको काय निर्माण कहते हैं। कंद प्रवृत्ति के चरित्रों के अंदर ऐसे काफी उल्लेख आते। भगवान श्री कृष्णचंद्र के विषय में जितनी बातें तुम अपने कानों से सुनते हो, उनमें से सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने ब्रजमंडल में रास लीलाएं की और उन रासलीलाओं का अनुकरण आज हर व्यक्ति करने की चेष्टा करता है। क्या शब्द में कह दूं, चाहे उसको बेचारे को सोच जाने का भी पता न हो किस प्रकार से पेट की शुद्धि की जाती, और कृष्ण लीला का अनुकरण करने के लिए हर व्यक्ति तैयार हो। बहुत जल्दी अनुकरण करता है, अनुकरण होता नहीं। भगवान ने ब्रजमंडल के अंदर रासलीला की, उसमें श्रीमद् भागवत में बिल्कुल स्पष्ट लेख है। भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्ल बल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया समावृता। इस श्लोक का अर्थ यह है, भगवान ने शरद पूर्णिमा की पवित्र रात्रि को देख करके, जिसमें चारों को फूल फाल खिले हुए थे, अपनी योग माया का आश्रय लिया। योग माया समावृत है, योग माया के का आवरण लेकर के दीक्षांतुम मनश्चक्रे, उन्होंने कुछ क्रीड़ा करने का, भ्रमण करने का विचार किया। क्यों विचार किया ऐसा? उस विचार का कारण एकमात्र एक ही था। ब्रजमंडल के अंदर जितनी स्त्रियां पैदा हुई थी, वो देवलोक की स्त्रियां थी, पुण्यात्मा थी, और उनका मन उन्होंने योग मार्ग की ओर आकर्षित करना था। उनके मन को कैसे आकर्षित किया जा सकता है, उसका कारण ये था कि उन्होंने अपना दिव्य सुंदर रूप धारण किया, और जो लौकिक आकर्षण होते हैं, उन आकर्षणों को सामने रख करके योग माया समावृत होकर के रास क्रीड़ा की। रास क्रीड़ा के अंदर ये स्पष्ट उल्लेख है, अंगना मंगना मंतरो माधवो माधवम माधवम मंत्रेण अंगना उत्थमा कल्पिते मंडले मध्यदा संजगौ वेणुना देवकी नंदन। एक एक गोपी एक एक कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, ऐसा हजारों गोपियों के साथ मंडलाकार हजारों कृष्ण रहे। फिर उसके बीच के अंदर अकेले निर्द्वंद खड़े हुए बंसी भी बजाते रहे। वो सब क्रीड़ा। किंतु ये ज्ञान किसी को नहीं हुआ। कोई गोपी ये नहीं समझ सकी कि मेरे अतिरिक्त
भगवान कृष्ण किसी और गोपी के भी पास हैं, ये किसी को ज्ञान नहीं हो पाया। सबके पास रहते हुए भी सबसे प्यारे। आज भगवान कृष्ण की लीला का अनुसरण करने वाले लोग जेल भोगते हैं, डंडे खाते हैं, पिटते हैं और फिर लोक में किसी काम की रहती भी नहीं, किंतु अभिनय यही करते कि हम कृष्णो हम खलु दुष्टानाम दंडित। ब्रज के अंदर आज से 18-20 वर्ष पहले एक जवान लड़का, उसने इस प्रकार का अभिनय करना शुरू किया और कुसुम सरोवर पर जाकर के ब्रज की कुछ लड़कियों को बहका लिया और बहका कर कहा कि तुम इस तालाब में नंगी नहाओ तो मैं तुम्हारी साड़ियां उठाकर वृक्ष पर चढ़ जाऊंगा, तब तुम नंगी होकर के मुझसे आकर के प्रार्थना करना कि हे प्राणेश्वर हमारी साड़ियां दे दो, तब मैं तुम्हारी साड़ियों ऊपर से फेंकूंगा, तब वो साड़ियां तुम पहन। ये नाटक करना आरंभ किया उसने। लड़कियां उसकी बहका में आकर के कुछ लोग उसमें प्रवेश कर गई, साड़ियां उतार के बाहर रख गई, नहाने लग गई। बस वो उठाकर वृक्ष पर चढ़ गया, वो प्रार्थना करती रही कि हमारी साड़ियां दे दो। एक बैरागी महात्मा देख रहे थे, उन्होंने कहा अरे कौन है तो इसके ऊपर ये क्योंकि साड़ियां उठा के ले चढ़ गया है। उसने उत्तर दिया कृष्णो हम खलु दुष्टानाम दंडधृक, मैं कृष्ण हूं दुष्टों को दंड देने वाला। बैरागी महात्मा चिमटा लगा के अपनी पगड़ी में चट चट ऊपर चल गए। ऊपर पहुंची एक बड़ा चिमटा खींच करके बस कृष्ण जी ने वहीं से गिरे रोड फुट होते हुए एक टांग बेचारे की दो में से एक रहेगी, यहाँ भी चोट लग गई, यहाँ भी चोट लग गई। और वो जो गोपियां बनी हुई थी, वो टुकड़ी साड़ियां उठा उठा भागी थे, वो भी चिमटे में पड़े। ये कृष्ण लीला की। एक हमारे गोपाल गंध ने, जिसके विषय में तुमने सुना होगा, हमारा बच्चा महेश नारायण वहां के कलेक्टर थे, उनके सामने शिकायत पहुंची। कुछ औरतों के पतियों ने शिकायत की, उन्होंने वहां भी एक कृष्ण मणि भी थे, उनके ऊपर छापा मारा जा करके। गुफा में करते थे वो तो नाच, बाहर नहीं करते थे, मैदान में ही अंदर गुफा में 8-10 औरतों को लेकर के उनके बीच में रास क्रीड़ा करते थे छुप करके। तो कलेक्टर साहब ने छापा मारा, उसमें 30-40 बंदूकें निकली गुफा के अंदर, 30-32 पिस्तौल निकले, छुरी और बर्छे निकले। गिरफ्तार कर लिया उसको। गिरफ्तार करके वो जेल में पड़ा रहा 2-3 साल, तो उसने जेल में सजा भोगी। फिर अपने एक चेले को सिखा दिया कि तू बम मार दे इस कलेक्टर को। उसने जाकर के कोर्ट से कलेक्टर साहब उतर रहे थे, बम मार दिया और बेचारे मर गए। पकड़ा गया, कहता हुआ मैं अपने गुरुदेव के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, उनकी आज्ञा से मैंने ऐसा किया वैसा किया, और दंड तो उसको मिल गया, फांसी हो गई उसको। किंतु हुई क्यों? वो कृष्ण लीला के कारण। कृष्ण भगवान कृष्ण ने जो लीला की ब्रजमंडल के अंदर, उनका तो किसी को प्रतिशोध था ही नहीं, किसी गोपी को ये ज्ञान था ही नहीं मेरे अतिरिक्त क्यों थे। उनके पतियों को ये ज्ञान था ही नहीं कि मेरी पत्नी कहीं गई है, वो अपने पास ही देखते थे। इतनी बड़ी काय निर्माण शक्ति अपनी की सो की, और गोपिकाओं की भी काय निर्माण शक्ति करा करके कोई अंतर भेद ज्ञान नहीं होने पाया। उन्होंने ये रासलीला की क्यों? तो अपने मनों के अंदर सोचते हो गए कि ऐसा करने की ही क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं। भगवान ने गीता के अंदर इस बात को स्वयं स्वीकार किया है, न मेस्ति पार्थ कर्तव्यम कुषु लोकेषु चिंतन
नानवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि यदि यंग वर्तेयम जातु कर्मण्यतिन्द्रतः मौ वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार सर्वसा उत्सीते वे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य कर्तास्याम उपन्याम इमा प्रजा भक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस अशक्त चित्तु योग संग्रह। भगवान ने इस बात को अर्जुन के सामने स्वीकार किया। तीन लोक के अंदर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो, मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु फिर भी वर्तेव च कर्मणि मैं कर्म करता हूँ, केवल मात्र इसलिए करता हूँ कि मैं वर्तमान वर्तनते मनुष्या पार सर्वसा, लोग मेरा अनुसरण करते हैं, मेरे पीछे रखते हैं, जैसा मैं करूंगा वैसा करते हैं, वही कर रहे। उन्होंने किया और भाव से उन्होंने किया, उनके मनों को, गोपिकाओं के मनों को खींच करके अपने मन के अंदर, अपने अंदर लगा लिया और फिर ब्रजमंडल छोड़कर चले गए। छोड़कर चले जाने के बाद वो हर समय उनको अनुभव होता था, ये है कृष्ण, ये है कृष्ण, ये है कृष्ण, और तन्मय रहती थी, जिसका व्याख्यान में आज सुबह दे रहा था। वीतराग विषयम चित्तम योग दर्शन का सिद्धांत बतलाया था। उसी प्रकार ब्रज गोपियां उनका चिंतन करती करती बिल्कुल कृष्ण रूप बन गई और वह आपस में कही थी, देखो मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, मैंने कालीनाग का मर्दन किया, मैंने ये किया वो किया। उनको अपना ज्ञान था ही नहीं कि हम फलानी गोपी हैं, उनको ज्ञान केवल ये था कि हम कृष्ण, ये था जो इसलिए उन्होंने लीला विदा किया। वैसे उनको किसी के बलवत मूत्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी, परात पर दुष्ट चेतन है, किंतु लोक हित के लिए, जिससे उन प्राणियों का भला हो जाए, ऐसा उन्होंने किया। और जो आजकल बोलते हैं वो अपनी तृष्णा पूर्ति की, कामना पूर्ति के लिए करते हैं। श्री कृष्ण की कामना कुछ नहीं थी, छोड़कर गए तो दोबारा भजवाड़े का नाम भी नहीं। खैर, मैं श्री आनंद प्रभु जी के प्रहलाद के विषय में काया निर्माण की बात कह रहा और ये कह रहा था कि महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार श्री प्रभु जी भूमंडल पर आए। मैंने कल अवधूत केशवानंद की बात बताई थी, उसमें बताया था अवधूत जी ने श्री प्रभु जी के स्वरूप को देखकर ये कहा कि ये लोग तो हिमालय को कभी छोड़ते ही नहीं है, ये यहाँ आए तो कैसे आए, ये लोग तो हिमालय को कभी छोड़ते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हिमालय से श्री प्रभु जी आए और काय निर्वाण से आए। प्रभु जी का स्वरूप वो है जो अनंतकालीन महासिद्ध हिमालय के अंदर रहा करते हैं, उसी रूप में श्री प्रभु जी हिमालय से आए। और ये केशवानंद अवधूत को यह आश्चर्य पड़ा, ये लोग तो हिमालय को कभी छोड़ते ही नहीं, ये यहाँ आए तो कैसे आए, ये आश्चर्य पड़ी मेरे से। उन्होंने कहा खैर, महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि तुम्हारे संस्कारी इस प्रकार के हैं, तुम जाओ और उनके संस्कारों को निपटाओ। जैसे बहुत से इस प्रकार के हैं जो योग मार्ग वाणी वाले हैं और जो तुम्हारे संपर्क से योगी बन जाएंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें। इस लक्ष्य को लेकर के श्री प्रभु जी काय निर्वाण शक्ति से हिमालय से आए। मैंने कल उदाहरण बतलाए थे कि श्री प्रभु जी के लीलावसान के बाद भी उन्होंने अनेक शरीर धारण किए। नेपाल हिमालय के अंदर काठमांडू के अंदर वो व्यक्ति से प्रसाद लेने के लिए आया, और भी ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई। मैंने नारायण दास की घटना बतलाई थी, कल उस महात्मा की घटना बतलाई थी कि श्री प्रभु जी का काय निर्माण बिल्कुल अच्छी प्रकार से सिद्ध। मैं एक दो छोटे से उदाहरण देकर के आज इस प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम सबके भोजन का भी समय हो गया है, ताकि मानते हुए सब सारा दिन का कार्यक्रम चलता रहा है। देखो, दिल्ली के अंदर हमारे एक मास्टर प्रसाद हैं, उनका एक लड़का था नारायण दत्त, उसका तो देहांत हो गया, वो अब है नहीं। श्री प्रभु जी की
चर्चाएं सुन करके उसने चर्चाएं सुनी और वो नासिक गया। नासिक में जाकर के उसने प्रभु जी का स्थान ढूंढा। ढूंढ करके वहां काफी सत्संगी उसको मिले। प्रभु जी का जटाधारी स्वरूप का चित्र भी मिला। वो लोग उसकी आरती करते थे, पूजा करते थे। नारायण दत्त देख करके आया, उनसे पूछा ये किसका चित्र है। उन लोगों ने कहा कि हमारे गुरुदेव जी थे। अब नहीं है, वे कहा तब थे। उन्होंने वो सन बतलाया, वो तारीख बतलाई। फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और कहीं दूसरी जाकर के प्रकट हुए होंगे, जन्म लिया होगा या क्या किया होगा, यह हम नहीं जान सकते। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था, नासिक में श्री प्रभु जी जब अपने एक शरीर को छोड़ने लगे, वहां उसको कह दिया तेरे को हम फिर मिलेंगे, किंतु ये कहने के बाद शरीर छोड़ दिया। फिर मिलना मिलाना क्या था, बेचारा भटकता रहा। अकस्मात वो घूमता घामता उनके वहां श्री प्रभु जी के शरीर छोड़ देने के उसी ही दिन बाद वो घूमता घामता ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश में नाम बाहर से पढ़ लिया योग साधनाश्रम। हमारे योग साधनाश्रम का नाम पहले केवल योगाश्रम था और वो लिखा भी रहता था, किंतु प्रभु जी ने फिर परिवर्तन इसलिए करा दिया कि योगाश्रम बहुत लोगों ने नाम रख दिए हैं, तो हम कोई न्यारा रखें, तो योग साधनाश्रम नाम कर दिया। तो वह अंदर गया तो वहां की प्रभु जी का चित्र उसने देखा। प्रभु जी के जटाधारी स्वरूप का चित्र देखा और देख कर कहने लगा कि ये है मेरे गुरुदेव, ये है मेरे गुरुदेव। प्रभु जी कहने लगे कि भाई ये तुम्हारे गुरुदेव हैं या ये हमारे गुरुदेव। कहने लगे ये तो चित्र हमारा ही है। तो वो प्रभु जी से लड़ते भिड़े को तैयार हो गया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये होगा कि तुमने इनसे कहीं दीक्षा ले ली होगी तो तुम्हारे भी गुरुदेव होंगे, किंतु तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि ये चित्र हमारा है। प्रभु जी कहेंगे नहीं भाई चित्र तो हमारा ही है, और डरने को तैयार हो गया। अंत में श्री प्रभु जी पूछने लगे अच्छा ठीक ये बताओ तुम्हारे गुरुदेव नासिक में क्या कराते थे। उसने कहा जो साधन हमारे हैं, जीवन तत्व साधन, अमर तत्व और हर तत्व, ये जितने साधन हैं हमारे प्रभु जी के, जो प्रभु जी ने जिन साधनों को प्रकट किया उन सबके नाम दे दिए। प्रभु जी कल के करके दिखा, उसने करके दिखला दी। वही साधन वहां हो रहे थे सब। कल हाँ तुम सीख आए होगे कहीं से, प्रभु जी से कहने लगा। तो कल भाई फिर तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें कुछ कह गए थे? कहाँ कह गए थे, क्या कह गए? हम फिर मिले कि फिर मिले कि नहीं मिले अब तक। तो प्रभु जी कहते हैं कि ये कहने के बाद तुमने क्या किया कि वो अपना अपना यूं करता रहा। क्या अपना ठीक क्यों नहीं बोलता कि अपना लीलावसान, क्या लीलावसान, मर गया? जब ये शब्द प्रभु जी ने कहा फिर उन्होंने लट उठा लिया। मेरे गुरुदेव के लिए ऐसे शब्द कहता है मर गया मर गया मर गया। तो हमारे गुरु भाई बहुत बिगड़े उसको पीटने के लिए, उनको प्रभु जी ने इशारा कर दिया कि नहीं ऐसा मत करो। उसको पीटने दे दिया। फिर अपने आप जो स्वरूप नासिक में था उसी रूप में बदल गए। यहाँ पंडित वेश में थे, विप्र वेश में, एक क्षण के अंदर वही जटाधारी स्वरूप बना लिया पहले वाला, जिसको देख कर कह लिया ओहो प्रभु जी मैं आपको पहचानी, सोचा आपकी तो लीला ये है। तो प्रभु जी कहेंगे कितने दिन हो गए हमारे गुरु को शरीर छोड़े हुए? उसने कहा इतने दिन हुए। कितने दिन? तब इतने दिन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वो तो कहीं 2, 4, 7, 5, 7 साल के बच्चे कहीं होंगे, तो हम तो इतनी बड़ी उम्र के हैं और तब से यहीं पर हैं। तब उसने कहा कि आज उसको पता लगा कब आए, तो लोगों ने बताया फलाने समय आए, उसी समय प्रभु जी वहां से नहीं छोड़ा गया। कल मैंने यही गुरुदेव यही काम किया करते, तुमने उधर से नहीं छोड़ दिया, यहाँ बढ़ा लिया। कल कल कह रहे नहीं तू देख, अच्छा ध्यान में बैठ। उसको ध्यान में बैठा दिया।
ध्यान में आकाशवाणी होती है, यही हैं, अब मिल गए हैं फिर नहीं मिलेंगे, धोखा मत खाना। आकाशवाणी से सुरेश ने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी आकाशवाणी ये हुई है, यही है, अब मिल गए हैं फिर धोखा मत खाना, फिर नहीं मिलेंगे। प्रभु जी कहेगा नहीं, इतनी समझ नहीं आई। आकाशवाणी ने यह कहा कि यही है, किसी यही ऋषिकेश में है कहीं, तो अब तो तलाश करेगा तो मिल जाएंगे और फिर नहीं मिलेंगे, धोखा मत खाना, मतलब इनके हमारे धोखे मत रहे, यही है ऋषिकेश में, तू तलाश करेगा तेरे को मिल जाएंगे। कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं, यही थी आकाशवाणी की, यही है, अब मिल गए हैं फिर नहीं मिलेंगे, धोखा मत खाना। तो मैं तो जाऊंगा नहीं आपके पास से। प्रभु जी कहेंगे अरे हम कहाँ चले जाएंगे, इतने बरस से यहाँ बैठे हैं हम, तो हम कहाँ चले जाएंगे। अच्छा ले ये तस्वीर ले जा हमारी बिला का, वो नासिक गया तस्वीर लेकर के, नासिक उनका तस्वीर तो वही थी, उसमें क्या अंतर था। कहने वही तस्वीर है, इसमें तार दिया, मेरे ना हम थे ऋषिकेश में, मुझे तार दिया, इसलिए प्रभु जी कहाँ है, तस्वीर जो क्यों क्यों मिल गई है, मैं दौड़ता आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए। मैंने तार में जवाब दिया, प्रभु जी अमृतसर में। वो अमृतसर पहुंचा, तब अमृतसर पहुंचा तब तक प्रभु जी ने शरीर भी छोड़ दिया था। वही बात बनी, यही है, अब मिल गए हैं फिर नहीं मिलेंगे, धोखा मत खाना। धोखा खा लिया तो फिर उसको दोबारा वास्तव में चिल्ला कर कहा कि यही मुझे कहा था आकाशवाणी ने, कोई जो क्यों क्यों बन गई, और शरीर उनने क्या छोड़ा है, वो तो जैसे नासिक से ऋषिकेश में आकर इसी तरह कई प्रकट हो गए। ये उनके काया निर्माण की बात। अमृतसर में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का एक मंदिर है, दुर्गाना तीर्थ उसको कहते हैं। उस दुर्गाना मंदिर के सामने एक लोहे का दरवाजा है, उसके बाहर बाईं तरफ धर्मशाला है, और उस धर्मशाला के दाहिनी ओर एक दुकान है धूप वाले की। वो धूप वाले की दुकान, उन लड़कों का नाम तो मुझे याद नहीं, उनके बाप का नाम था बालेंद्र। वो बचपन में प्रभु जी के चढ़ रहा था, हमने देखा था, छोटा सा लड़का था, उम्र में हमसे छोटा था, प्रभु जी की सेवा काफी किया करता था। उसने प्रभु जी से बार बार कहा, प्रभु जी आप हमारे घर चले, चलिए भाई चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ऐसे कहते रहे, किंतु उसके घर नहीं गए। फिर उसने कहा, प्रभु जी आप तो बड़े बड़े आदमी के यहाँ चले जाते हैं, हमारे घर चलिए। चल भाई क्या टांगे, टांगे में लेकर के बैठ करके उसके घर गए। उसके घर पर तांगा रुका कर कर लगे, अच्छा भाई तू अब टांगे में से उतर जा और जा आसन उसन बिछा और फिर हम आते हैं। वो अंदर गया आसन बिछाने के लिए, वहां प्रभु जी बैठे हुए थे। तो प्रभु जी को सामने बैठे देखा, प्रभु जी अंदर वाले प्रभु जी कहने लगे, अरे तू रोज चिल्लाता रहता था घर चल घर चल घर चल, हम घंटे भर के यहाँ बैठे हुए हैं, तू अब तक आया नहीं, कहाँ रह गया। कहिए प्रभु जी आप तो मेरे साथ टांगे में आए। कहिए हम तो बहुत देर के बैठे हैं, टांगे में कहाँ आए, तो पैदल आए, बहुत देर के बैठे हैं। कहिए नहीं प्रभु जी मेरे साथ आए। नहीं तू तेरे साथ जो आया कोई और ठग है, तुम्हें धोखा दे रहे, उतार उसको, उतार डंडे। बाहर गया, बाहर टांगे में बैठे बैठे हंसते थे, क्यों बेटा आसन बिछाया जी, आसन क्यों, क्या बात प्रभु जी, क्या बात है, क्या आप अंदर। अरे अंदर हम काम तो तेरे साथ आए हैं, टांगे में बैठे, तू देख रहे हैं, वो कोई ठग है तेरे अंदर चला गया, मार उसको डंडे बाहर निकाल। बाहर वाले टांगे वाले प्रभु जी के भीतर वाले प्रभु जी को डंडे मारो, और भीतर वाले कहे वो तेरे साथ कोई और ठग आया है, मारो डंडे। बीच में बेचारे बारे हिंदू क्या पता है किसको डंडे मारो किसको न मारो। अंदर जाए तू जो के तू टांगे मारे, बाहर की जो के तू घंटों घुमाते रहे उसको इसी प्रकार। फिर अंत में टांगे वाले कहने लगे, अरे चल हम चलेंगे, तेरे से नहीं कुछ होता, हम मारेंगे उसको, हम निकालेंगे तेरे घर से। अंदर गए, बालेंद्र ने देखा कि टांगे वाले प्रभु जी अंदर गए और भीतर वाले प्रभु जी बैठे थे, दोनों मिलकर एक हो गए। समोसे चल गए, हम तेरे साथ टांगे भी आए भाई,
बालेंद्र ने ये घटना मेरे सामने अपने आप बताई, तो उसका शरीर नहीं रहा। मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक है, ये था उनका कायम निर्माण। एक जगह नहीं, अनेक जगह श्री प्रभु जी ने इस प्रकार के शरीर धारण किए। और वो कलकत्ते का हमारा लड़का शंकर चटर्जी, वो आया करता है मेरे साथ, आश्रम में आता है। यहाँ तो आया नहीं अभी, मैं सोचता था कुंभ के कारण से आ जाए, उसका मैंने जिक्र किया था। उस समय नोट किया है जिसमें प्रभु जी बंगाल में गए थे। आशुतोष चटर्जी जो जज थे उसके कुटुंब के थे, और रामा जो थी उसकी कोई दादी दूदी लगती थी। रामा का लड़का अभी कुछ दिन पहले तक कलकत्ते में जिंदा था। तो प्रभु जी वहां गए थे और एक शिवालय के अंदर एक बाग था, उस बाग के अंदर हरिहरानंद जी और प्रभु जी दोनों बाहर बगीचे में लेट गए। ये रामा और इसका पति आशुतोष चटर्जी जो था वो पूजा करके निकल आए, तो देखा दो महात्मा पड़े हैं। उसके पति ने छाता कर लिया हरिहरानंद जी पर, रामा ने कर लिया प्रभु जी पर। नींद खुली तो इसी बात पर प्रभु जी पसंद हुए, पसंद होकर रामा के सिर पर हाथ रख दिया, उसके पति के सिर पर भी हाथ रख दिया, दोनों को योगी बना दिया। रामा के विषय में वहां उसके कुटुंब में प्रख्याति है कि हमारी दादी जी 10-10 घंटे ध्यान में भवन में बैठी रहा करती थी, और उसका लड़का जो 6 बरस तक पहले तक कलकत्ते में जिंदा था, अभी 6 बरस गुजर गया। मुझे शंकर चटर्जी ने बार बार कहा आप उसको देख लें। वो ये बतलाता है कि मेरी माँ भजन बहुत करती थी, और उनके गुरु कोई पंजाब के रहने वाले थे, गोरे वर्ण के थे, ऐसे थे। वो टाइम उसी समय बंगाल का है, और उस वही टाइम जो उसने दिखाया था, जो उसको घड़ी नक्षत्र वगैरह लिखे हुए हैं, तारीखें लिखी हुई हैं, वही टाइम समय रहने का था, वही टाइम अवागत रहने का था, और उसी टाइम का और कई जगह के चरित्र इस प्रकार के मिले। ये उनका काया निर्माण कार्य। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र ये कि श्री प्रभु जी हिमालय से तो आए, किंतु केशवानंद अवधूत के कथनानुसार ये लोग तो हिमालय को छोड़ते ही नहीं। ये यहाँ कैसे बैठे हैं, ये केशवानंद अवधूत को आश्चर्य हुआ था, जो उसने मेरे सामने कहा था अपने मुख से। जैसे उसकी वाणी के अनुसार ये लोग तो हिमालय को छोड़ते ही नहीं, तो श्री प्रभु जी ने हिमालय छोड़ा ही नहीं, किंतु काय निर्वाण से आए। ये सारे के सारे कार्य काय निर्वाण से किए। ये श्री प्रभु जी का काय निर्वाण का योगिक ऐश्वर्य। इसलिए प्रभु जी के इन चरित्रों को सुन करके अपने मन में मनन करते हुए, अर्जुन का चिंतन करते हुए, जो रास्ता हमें तुम्हें उन्होंने दिखाया है, उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते चले जाओ। जितना जितना चिंतन बढ़ाओगे, ध्यान मार्ग में अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाओगे, उतना ही अंतःश्लोक खुलता चला जाएगा। स्वाभाविक जो शंकाएं होंगी अंतर ध्यान से वो सब की सब खुद ब खुद निवृत्त होती चली जाएंगी, और कल्याण का आदि स्रोत खुल जाएगा, जिसको पा करके निहाल हो जाओगे उस प्रकार।